गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं जया गोस्वामी वंस अगेन यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज का हमारा जो टॉपिक है बीएड कोर्स में वो है वैदिक एजुकेशन, जो कि लिया गया है हिस्ट्री ऑफ इंडियन एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इश्यूज से। ये आपके बीएड में तो काम आएगा ही आएगा, इवन ये आपके एमएड में भी काम आएगा, जो बच्चे एमएड कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं। एंशियंट एजुकेशन वैदिक। देखिए, जो वैदिक सिस्टम है ये बहुत पुराना सिस्टम है एजुकेशन का। एक F.W. थॉमस ने एक बात कही है वैदिक एजुकेशन सिस्टम में कि देयर हैज़ बीन नो कंट्री वेयर द लव ऑफ लर्निंग एंड सो अर्ली एज ओरिजिन और हैज़ एक्सरसाइज सो लास्टिंग एंड पावरफुल इन्फ्लुएंस, कि इतनी पहले किसी और देश में इतनी सीखने की, इतनी लर्निंग की चाहत किसी देश में पैदा नहीं हुई जो हमारे देश में पैदा हुई। जो हमारे वेदास हैं हमारी कंट्री के, वो सबसे सुप्रीम है। एंड 2500 BC से लेकर 500 BC तक इसका जो पीरियड था वो था BC, यानी कि बिफोर क्रिस्ट, जब जीसस क्रिस्ट पैदा हुए थे। तो क्या था गाइस, वेदास का जो सुप्रीम पीरियड था वो 2500 BC से 500 BC तक था। तो ये तो है आपकी वैदिक। एंड वैदिक पीरियड एजुकेशनल सिस्टम हम बात करेंगे, क्योंकि हम एजुकेशन फील्ड से जुड़े हैं और हम बीएड के कोर्स में हैं। तो एजुकेशन में क्या रोल है वैदिक लिटरेचर का, क्यों वैदिक पीरियड को पढ़ाया जा रहा है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए, इट वॉज द फंक्शन ऑफ द टीचर टू लीड द स्टूडेंट फ्रॉम द डार्कनेस ऑफ इग्नोरेंस टू द लाइट ऑफ नॉलेज। देखिए, वैदिक सिस्टम से ही क्या, और आजकल भी ये कहा जाता है कि टीचर का रोल क्या है, कि वो एक विद्यार्थी, एक जिसके जीवन में अंधकार है उसे प्रकाश की तरफ ले चले, उसके ज्ञान का विस्तार करे, उसे इंटेलेक्चुअली और उसको स्पिरिचुअली उसको स्ट्रॉन्ग करे, ताकि वो अंदर से मजबूत हो, बाहर से मजबूत हो। देखिए, एजुकेशन क्या, ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनालिटी है ना। तो इंटेलेक्चुअल उसका बौद्धिक क्षमताएं तो उसकी बढ़े, लेकिन स्पिरिचुअलिटी वो अंदर से भी मजबूत बने। ये है एजुकेशन का असली मकसद। ये वैदिक पीरियड में भी यही था, और आज भी हम वैदिक पीरियड से ही इससे सीख लेते हैं, सबक लेते हैं, और मॉडर्न एजुकेशन में भी इसको शामिल करते हैं। तो गाइस, इसीलिए वैदिक को जानना बहुत ज़रूरी है एजुकेशनल सिस्टम को, कि उसका रोल आज की जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें क्या है, कैसे है। बीएड में ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है कि जो पुरानी जो वैदिक सिस्टम, जो पहले से हमारा एजुकेशनल पद्धतियाँ चल रही हैं, मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम में ये क्या रोल निभाता है। लेकिन उससे पहले मैं जया गोस्वामी वंस अगेन आपसे प्लीज़ रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अगर आपको पसंद आए सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मुझे ऐसे ही मोटिवेशन मिलता रहे और मैं इस तरीके की वीडियोज़ बनाती रहूँ जो आपके काम आए। और ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं फटाफट आपको चलती हूँ आगे की तरफ। तो देखिए, वैदिक मोर ऑन वैदिक एजुकेशन के बारे में अगर मैं बता दूँ तो मैं एक छोटे से टिप्पणियों से पहले छोटी छोटी चीज़ें आपकी क्लियर कर देती हूँ। देखिए, एजुकेशन का मकसद क्या है, एम क्या है। सबसे पहले ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट बीच में आता है। देखिए, एजुकेशन का असली मतलब है कि हम पहले नॉलेज पाएँ, ठीक है, जानकारी पाएँ। हम पढ़ते ही किस लिए हैं, हम जानने की कोशिश क्यों करते हैं। और देखिए, पहले की जो, मैं साथ साथ ये भी ले चलती हूँ कि वैदिक पीरियड में इसका मतलब क्या था और आज की मॉडर्न एजुकेशन में इसकी ज़रूरत क्यों है। ये दो क्वेश्चंस में साइमल्टेनियसली चलती जा रही हूँ कि एम्स और साथ साथ में वैदिक एजुकेशन की आज के मॉडर्न ज़माने में क्यों ज़रूरत पड़ गई, हम क्यों चाह रहे हैं इसको पढ़ना, और इसकी ऐसी क्या जड़ें, ऐसी क्या खास हैं जो हम आज भी मॉडर्न एजुकेशन में से एडमायर करते हैं और चाहते हैं कि मॉडर्न एजुकेशन का हिस्सा बने। तो गाइस, देखिए, नॉलेज लेना, चाहे ये पुराना ज़माना था, वैदिक सिस्टम था, ये आज था, जो एजुकेशन का जो फील्ड है, जो एम है, वो यही है कि नॉलेज, ज्ञान प्राप्ति करें, और इसके साथ साथ ही रियलाइजेशन हो, सेल्फ रियलाइजेशन हो, वास्तविकता को समझें, हम फिजिकल और स्पिरिचुअल अचीवमेंट हम पाएं कि हम अंदर से क्या है, बाहर से क्या है, हम कौन हैं, क्या है। इसके अलावा हमारा विस्तार बढ़े, हमारी बौद्धिक क्षमताएं बढ़े। तो यही एक सबसे बड़ा उद्देश्य है ज्ञान का प्राप्त करने का एजुकेशन सिस्टम का। सेकेंड है रेस्ट्रिक्शंस ओवर माइंड एंड इंस्टिंक्ट्स। देखिए, हमारा जो दिमाग है एंड हमारी जो इंस्टिंक्ट्स हैं हमारे अंदर, ये बहुत ज़्यादा हमारी बिना शिक्षा के ये एनिमल की तरह है, ठीक है, जानवर भी रूप है। लेकिन हम इसको किस तरह से कंट्रोल करें, हम अपने माइंड को कैसे कंट्रोल करें, हम अपने इंस्टिंक्ट्स को कैसे कंट्रोल करें, ये एक्सरसाइज होती है गाइज। और ये एक्सरसाइज एक दिन में नहीं हो पाती। ये एक्सरसाइज करने का तरीका पहले भी मॉडर्न जो वैदिक सिस्टम एजुकेशन में था तब भी था, और आज भी हम उससे ये सिस्टम लेते हैं। और उसके लिए ख़ास तरीके की प्रैक्टिसेस होती हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं, सच बोलना, स्पीक ट्रूथ, और इस तरीके के, मतलब चोरी नहीं करना, एंड
को सेलिबेसी का पालन करना, नॉन वायलेंस करना, नॉन स्टीलिंग एंड नॉन होर्डिंग, किसी की चीज़ों को अपना नहीं बनाना बेवजह, इंस्टिंक्ट्स, एंगर, ग्रीड, डिज़ायर और एरोगेंस, यानी कि अपना गुस्सा और अपनी डिज़ायर्स, अपनी एरोगेंस जो है, अपना अहम भाव, उसको थोड़ा कम रखना। तो ये सब चीज़ें, और ज़्यादा कॉस्ट्यूम्स या परफ्यूम्स इस तरीके का चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना। तो ये चीज़ें हैं, ये आज भी वही हैं। अगर आप ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको अपने बॉडी और अपने माइंड और अपने इंस्टिंक्ट्स पर रिस्ट्रिक्शन लगानी पड़ेगी। तो ये भी इसका एक उद्देश्य है। इसके अलावा रिलीजियस को बढ़ावा देना, पिटी को बढ़ावा देना, ताकि हमारे अंदर एक दया भाव जागृत हो। देन नेशनल कल्चर प्रिजर्वेशन, मतलब कि देश के प्रति, अपनी संस्कारों के प्रति उसको जड़ों को मजबूत करना। कैरेक्टर बिल्डिंग इसका सबसे बड़ा उद्देश्य है कि हम अपने कैरेक्टर को मजबूत करें। एंड इसके पर्सनालिटी डेवलपमेंट तो इसका हिस्सा है ही, क्योंकि एजुकेशन वास्तविक रूप से है ही कि अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करें। इसके अलावा अपनी सोशल और सिविक ड्यूटीज़ को हम इनकलकेट करें, उनको संभालें। देखिए, वैदिक सिस्टम की अगर बात की जाए, इनके फीचर्स क्या हैं, तो सबसे पहले इसमें बहुत सारे सेरेमनीज़ हैं, लेकिन जो सबसे अच्छी सेरेमनी, मतलब अच्छी तो क्या, मतलब जो इम्पोर्टेंस है वो सबसे पहले आती है विद्यारंभा सेरेमनी। और विद्यारंभा सेरेमनी में क्या होता है कि हिंदू ट्रेडिशन में एक छोटा बच्चा जो होता है उसको 2 से लेकर 5 साल तक की सेरेमनी की जाती है, और ये घर पर ही की जाती है। और इस सेरेमनी में गणेश जी को ध्यान में रखकर गणेश जी की, माँ सरस्वती जी की पूजा की जाती है। एंड बच्चों को इसमें अल्फ़ाबेट्स सिखाया जाता है, अलग अलग तरीके से रिचुअल्स निभाया जाता है। पंडित बच्चे को एक थाली में चावल रखकर उसके ऊपर कुछ अक्षरों को हाथ पकड़ के लिखवाता है, अल्फ़ाबेट्स को, और इस तरीके से उसको ये क्लासेस दी जाती हैं जो घर पर ही होती हैं। और इसे विद्यारंभा सेरेमनी कहा जाता है, यानी कि इनिशियल स्टेज पे बच्चे को शिक्षा देने की कोशिश करना। इसके बाद जो सेकेंड सेरेमनी आती है वो आती है उपनयन सेरेमनी। उपनयन सेरेमनी बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, और ये पूछी जाती है 2 नंबर के पेपर में, 2 नंबर का भी पूछा जाता है कि उपनयन संस्कृति वैदिक उसमें क्या है, पीरियड में क्या है। तो देखिए, यहाँ पर बच्चा जो है इसको गुरुकुल में भेजा जाता है, और जब गुरुकुल में भेजा जाता है बच्चा 5 साल से ऊपर 8 साल तक इस सेरेमनी में शामिल होता है। एंड इसमें देखिए अलग अलग हमारे कास्ट सिस्टम है, तो ब्राह्मण के अनुसार ये 8 साल में एंटर होता है, क्षत्रिय में ये 11 साल में एंटर होता है, वैश्य में ये 12 साल में एंटर होता है। तो इनके अलग अलग एजेस हैं जिसमें ये एंटर होते हैं, और यहाँ पर इनको गायत्री मंत्रास के थ्रू इनको शामिल किया जाता है। गुरु इनको अपने शरण में लेते हैं और इनको वैदिक एजुकेशन के हिसाब से शिक्षा देते हैं। इसको एक, इसलिए इस रिचुअल को एक सेकंड बर्थ भी कहा जाता है, क्योंकि ये दूसरा जन्म होता है जहाँ पर वो अपने पेरेंट्स को छोड़कर अपने एक तरह से गुरु के गाइडेंस में आ जाता है। गुरु उसको उसकी पर्सनालिटी को शेप करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये सबके लिए अलग है। इनको द्विज भी कहा जाता है। कभी कभी एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है गाइस, छोटा सा, द्विज किसे कहते हैं? तो द्विज उसको कहते हैं जो एक बारी में 2 जन्म लेता है। 2 जन्म कैसे लेगा? एक जन्म तो वो अपने घर पे लेता है, दूसरा जब वो गुरुकुल में एंट्री करता है। तो गाइस, ये सबसे ज़्यादा अगर आप जान लें कि ये एक गुरुकुल के अंदर अपने शिक्षक के, अपने गुरु के समर्पण कर देना अपने को शिक्षा के लिए, उसके चरणों में स्थान प्राप्त करना, अपना घर छोड़ देना, तो इसको कहते हैं उपनयन संस्कार। और ये बच्चे को